हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। देखिए, अब ये निश्चित हो गया है कि सुपर टेट 2025 में होगा। और सुपर टेट में जब 69,000 भर्ती आई थी तो कौन सी रणनीति अपना करके बढ़िया नंबर आए थे, उसके 10 सफलता सूत्र मैं आपको देने वाला हूं। आप चाहे हाउसवाइफ हो, वर्किंग पीपल हो या लगातार तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, इस वीडियो में जो 10 सफलता के सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने इनको ढंग से पालन कर लिया तो आपका पहले अटेम्प्ट में शिक्षक भर्ती सिलेक्शन पक्का है। कैसे आएंगे ज्यादा नंबर आपको पता है, एकेडमिक मेरिट हट चुका है और सिलेक्शन आपका होगा सुपर टेट के नंबर से। तो 10 मूल मंत्र मैं आपको देने वाला हूं। तैयारी जीरो से सफलता की। जी हाँ दोस्तों, शून्य से सफलता तक की तैयारी के 10 मूल मंत्र। जैसे पैटर्न को कैसे समझे, पहला। SCERT NCERT पाठ्यक्रम को कैसे समझे, दूसरा मंत्र। तीसरा है अध्ययन की योजना कैसे बनाएं, स्टडी की। समाचार पत्र और करंट अफेयर कैसे पढ़ें। पिछले साल के पेपर से नोट्स कैसे बनाएं। पिछले साल का 2 पेपर आपके सामने है, 68,500 69,000 भर्ती। दोनों पेपर के नोट्स को कैसे बनाएं ये मैं बताऊंगा। बहुत सॉलिड ट्रिक है दोस्तों, कैसे करना है। सफलता ऐसे मुट्ठी में आएगी। सप्ताह में टेस्ट कहां पर दें और कैसे दें। प्रतिदिन 6 घंटे की स्टडी का टाइम टेबल बनाना है। स्टैंडर्ड बुक्स और नोट्स से पढ़ें। ये कहाँ मिलेगी, कौन सी बुक्स हैं जिनको हम स्टैंडर्ड बुक में रखते हैं, और नोट्स, है ना। इसके बाद मोटिवेट कैसे रहना है, कमजोर विषय पर ज्यादा ध्यान देना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करके कमरे में चिपकाना है। तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अपने आप को तैयार करिए कि आप सुपर टेट 2025 के लिए अभी कितना तैयार है। अभी आपने खुद के बारे में कितना सोचा और आप कितना समय दे सकते हो। क्या 6 घंटे का टाइम 24 घंटे में आप निकाल सकते हो। दिन का 1/4 हिस्सा यानी चौथाई हिस्सा तैयारी में देना है। 6 घंटे का मतलब यह है कि 4 घंटे की स्टडी और 2 घंटे का रिवीजन। ये अगर आप करते हैं तो ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी होगी जो आपको लाखों बच्चों के कंपटीशन से आगे ले जाएगी। एक चीज याद रखिए, जिनके नंबर यूपी टेट सी टेट में 100 से अधिक है वो ऑलरेडी कंपटीशन में है, और जिनके नंबर यूपी टेट और सी टेट पे 100 से कम है वो कंपटीशन में अभी कहीं नहीं है। ये याद रखिएगा, कंपटीशन में नहीं हो। पास भले हो यूपी टेट सी टेट, कंपटीशन में नहीं हो। आपको कंपटीशन में आने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ये जान लीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पैटर्न को समझना है। पैटर्न को समझने के लिए आपको समझना होगा 14 विषय का पैटर्न। क्या ये पैटर्न चेंज नहीं होगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा, इन्हीं 14 विषयों से क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें पैटर्न में क्या आता है, सबसे पहले तो भाषा है। भाषा कितने नंबर की है, 40 नंबर की है। मैथ साइंस है आपका, तो मैथ साइंस कितने नंबर का है, 30 नंबर का है, दोनों मिला दिया जाए तो। इसके बाद अगर हम बात करें CDP, टीचिंग स्किल और जीवन कौशल, ये कितने नंबर का है, तो ये कहोगे सर जी आप 10-10 नंबर का, तीनों है तो मिलाकर के 30 नंबर का हो गया। चौथे नंबर पर आएगा करंट अफेयर प्लस जीके और जीएस, ये कितने नंबर का है, तो कहोगे गुरुजी ये 40 नंबर का है। तो कितना नंबर हो गया, 40-40-80 और 30-30-60। 40-40-80 और 30-30-60, ये है आपका पैटर्न। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो 140 नंबर बताया आपने, 10 नंबर कहीं मिस हो रहा है। तो मैं बता रहा हूं 10 नंबर में आपको 5 नंबर का COMPUTER कंप्यूटर आएगा, और 5 नंबर की REASONING रीजनिंग आएगा। ठीक है, अब हो गया 150 नंबर का पैटर्न। इस पैटर्न को आपको समझना है जो ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे लैंग्वेज और जीके जीएस वाला सेक्शन क्या है, ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यानी ये दो चीज अगर आप पढ़ रहे हो तो मतलब आप 80 नंबर कवर कर रहे हो। मोर देन 50% ऑफ सिलेबस यू आर कवरिंग जस्ट 2 सब्जेक्ट, है ना। यहां पर आप भाषा और जीके जीएस अगर ढंग से पढ़ रहे हो, प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लास ले रहे हो, मतलब आपका 80 नंबर चल रहा है तैयारी। ये तो बात हो गई 2 घंटे की। बाकी 2 घंटे में 1 घंटा आपको मैथ साइंस में देना है, 1 घंटा आपको CDP स्किल में देना है, 4 घंटे। अभी आपको कंप्यूटर और रीजनिंग बिल्कुल नहीं पढ़ना, ना कंप्यूटर पढ़ना है ना रीजनिंग पढ़ना है। ये है पैटर्न सिलेबस को समझ कर पढ़ने का। अभी आपको एक क्लास लैंग्वेज की, जैसे हिंदी पढ़ रहे हो तो अंग्रेजी संस्कृत छोड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। एक क्लास मैथ या साइंस में से कोई एक चलता रहे, एक आपका बाल विकास जीवन कौशल शिक्षण कौशल में चलता रहे, और एक आपका जीके जीएस करंट अफेयर का चलता रहे। तो कुल मिलाकर के ये 4 क्लास पर डे, ये 4 सब्जेक्ट पर डे आपको प्रिपेयर करना ही है।
और 1 घंटे का रिवीजन, मतलब मिनिमम 5 घंटे तो मेरे भाई या बहन जो भी आप हो देना ही पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर जी ने 14 विषय को 4 पार्ट में यूटिलाइज कर दी, 4 पार्ट में हो गया यूटिलाइज। इस तरह से आपको तैयारी को आगे बढ़ाना है। दूसरा पॉइंट है हमारा एससीईआरटी और एनसीईआरटी के पैटर्न को समझना। बहुत लोग सोचते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लूंगा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं। ये सुपर टेट का पेपर है, एग्जामिनर प्रयागराज के हैं, पेपर बनेगा यूपी बोर्ड की एससीईआरटी की किताबों से, साफ साफ और सीधे प्रश्न वहीं से उठाएगा। तो एनसीईआरटी को काट दो। जो लोग सोचते हैं एनसीईआरटी से सीटेट पे सवाल आते हैं, केवीएस पे सवाल आते हैं, DSSB में सवाल आते हैं, केंद्रीय स्तर की परीक्षाएं यूजीसी नेट वगैरह में सवाल आते हैं, लेकिन एससीईआरटी से आपका यूपी टेट और सुपर टेट में सवाल आता है, तो बहुत बड़ा भ्रम और अपने आंखों से पट्टी उतार दो। एनसीईआरटी वाली कौन सी किताबें पढ़नी है? सरकारी किताबें, उत्तर प्रदेश सरकार की एससीईआरटी बोर्ड की किताबें पढ़नी है और कक्षा 6 से 12 तक की किताबें पढ़नी है। ज्यादातर सवाल जो आता है वो कक्षा 6, 7, 8 की किताबों से आता है। ध्यान देना, पृथ्वी की संरचना, जीके, जीएस, हिंदी भाषा के एग्जाम्पल, विलोम, तत्सम, तद्भव, ये सब कक्षा 6 से 8 की किताबें अगर आप पढ़ लोगे, अभ्यास कर लोगे, वहीं से आ जाएगा। क्योंकि हमने 69,000 भर्ती में वहीं से नोट्स बना के दिया था सबको। समय बहुत कम था, 1 महीने का समय था, मैंने कुछ नहीं किया, कोई एनसीईआरटी नहीं उठाई थी। मेरे खुद के 121 नंबर आए थे 69,000 भर्ती में, 121 मार्क्स आए थे। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं की थी। मैंने ये जो सरकारी किताबें हैं कक्षा 6, 7, 8 की, उसमें हिंदी की, अंग्रेजी की, मैथ साइंस की, और साथ ही साथ आप कह लें जीके जीएस वाली जो इतिहास, भूगोल और पर्यावरण की किताबें थी, उन्हीं को मैंने सारा मतलब पढ़ा। और उनको पढ़ने के बाद मैंने उनकी जो सारी एक्सरसाइज थी उनका सारा नोट्स बना डाला, और वही नोट्स का पीडीएफ मैंने 499 रुपए में उस समय दिया था सुपर टेट के हजारों अभ्यर्थियों। और उस पीडीएफ से आप यकीन मानिए, अभी भी वो पीडीएफ मेरे पास है, और सुपर टेट 69,000 भर्ती का पेपर भी मेरे पास है। उस पीडीएफ से 110, 112 सवाल हूबहू फंसे थे। जिस तरह मैंने लाइन लिखी थी ना, उसी तरह हूबहू सवाल फंसे थे, उसी तरह मुहावरा आ गया था, उसी तरह प्रत्यय आ गया था, उसी तरह रचनाएं आ गई थी, उसी तरह जीके जीएस का क्वेश्चन, पर्वत के ऊपर की भूमि, नीचे की भूमि, जितने भी सवाल थे वो उसी तरह हूबहू 112 क्वेश्चन लाइन टू लाइन उस नोट से फंस गए थे। तो अब इसे आप तुक्का नहीं कह सकते, इसे आप कह सकते हैं ये एक संगठित तैयारी थी, तब जाकर के इतने अच्छे नंबर आए थे। करंट अफेयर का एक पीडीएफ मैंने बनाया था जिसमें पुरस्कार नियुक्तियां, ये सारी चीजें दी थी। तो यही सब चीजें अगर आपको पढ़ना है तो इसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद अध्ययन की योजना यही है भाई, 4 घंटे की योजना बनाओ, 1 घंटे रिवीजन की योजना बनाओ। समाचार पत्र और समसामयिकी के लिए अगर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते, एग्जाम मास्टर पर सुबह 9:15 बजे क्लास चलती है करंट अफेयर की, दैनिक करंट अफेयर, और सप्ताह भर में हम उसका टेस्ट भी लेते हैं। यानी रविवार को आप 1 हफ्ते का करंट अफेयर और महीने की पहली तारीख को आप पूरे महीने का करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। पिछले साल के पेपर से शॉर्ट नोट्स बनाइए। कैसे? पिछले साल जैसे पेपर में पूछा है कि भाई प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है, तो अब ये शिक्षण विधि का सवाल था प्रोजेक्ट मेथड का, तो प्रोजेक्ट मेथड के साथ हमको किंडरगार्टन और जो भी राइटर थे इस तरह के, जो भी मनोवैज्ञानिक, तो उन सब को पढ़ लेना। यानी विधियों से एक सवाल आएगा, परिभाषाओं से एक सवाल आएगा, तो इस तरह से हर सवाल से एक सवाल बनेगा। तो हमें पिछले पेपर से इस तरह से नोट्स बनाना है, जो कि हम आपको बना करके देंगे। सप्ताह में टेस्ट आपको जरूर देना, यानी हफ्ते भर जो आपने पढ़ा, जैसे आपने यूनिट 1 पढ़ लिया, यूनिट 1 में आपने वर्णमाला और शब्द विचार पढ़ लिया, तो अब सप्ताह के अंत में वर्णमाला शब्द विचार का टेस्ट दीजिए। ऐसा तो नहीं कि थियरी तो आपने पढ़ ली लेकिन जब आप टेस्ट देने जा रहे हो तो आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी तैयारी कहीं ना कहीं अंदर से खोखली है। भाई पढ़ तो लिया, थियरी समझ तो गए, लेकिन जब एग्जाम्पल के क्वेश्चन आ रहे हैं टेस्ट में तो वहां पर आपका जवाब गलत हो जा रहा है। तो ऐसे गलत जवाबों को डील करने के लिए हमें हर सप्ताह टेस्ट देना होगा, ताकि थियरी कॉन्सेप्ट भी मजबूत रहे और टेस्ट के थ्रू भी हमारी मजबूती बनी रहे सुपर टेट के कंपटीशन में। इसके बाद देखिए, प्रतिदिन 6 घंटे की स्टडी से मिनिमम आप 5 घंटे भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स और नोट्स से पढ़े। मैंने क्या कहा? स्टैंडर्ड बुक्स का मतलब उत्तर प्रदेश एससीईआरटी आप तो पढ़ सकते हो, या जो हमने नोट्स बनाए हैं इनको आप घर मंगा सकते हो। ये नंबर है 9452 26 74 92। इस नंबर से सुपर टेट और यूपी टेट का नोट्स घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। ये पूरे 14 सब्जेक्ट का नोट्स आपके घर जाएगा। तो अगर आपके पास समय कम है तो हैंड रिटन हार्ड कॉपी नोट्स मंगा करके यहां से स्टडी की शुरुआत कर सकते हो।
और जैसे जैसे इसमें यूनिट वाइज पढ़ोगे वैसे वैसे यूनिट वाइज टेस्ट आपको एग्जाम मास्टर ऐप पर हम करवाएंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बुक्स और नोट्स का मतलब यही होता है कि ऐसा सफलता नोट्स जिसमें समय दिया गया हो, कहीं से कॉपी पेस्ट ना किया गया हो, समय देकर के खुद से बनाया गया हो, ताकि हर विषय की तगड़ी जानकारी आपको उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कि कोई किताब उठा करके वही छाप दिया जाए, नहीं, कई सारी किताबों से जो बेस्ट कंटेंट निकल के आता है उस कंटेंट को एक जगह ला करके आपके सामने रखना, ये होता है बेस्ट नोट्स का कंटेंट। अब हमेशा आपको मोटिवेट रहना है, कभी आपको ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी दूर है, लक्ष्य दूर है, अभी नहीं पढ़ते हैं, अभी ये काम कर लेते हैं, नहीं। आज से, अभी से निर्णय लेना है कि आपको सफलता की तैयारी के लिए आगे बढ़ना है, प्रतिदिन आगे बढ़ना है, 3-4 घंटे का समय देना है। जो आपका कमजोर विषय है, अभी वैकेंसी दूर है तो जो कमजोर विषय है उसे मजबूत बना डालो, जो टॉपिक आपको नहीं आते उनको लगातार या तो समझ डालो या रट डालो, है ना, या तो समझ लो या रट डालो, अभी बहुत समय है। शॉर्ट नोट्स तैयार करें और कमरे में चिपकाते रहें। मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे आज आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट की कोई बात आपको बड़ी अच्छी लगी, उसका आप शॉर्ट नोट्स तैयार करिए और कमरे में चिपकाते चलिए, चिपकाते चलिए। इससे क्या होगा, जो आपने पढ़ा है वो आपको याद होगा। तो इस तरह से तैयारी आपको शुरू करनी है। आज है 9 तारीख, नवरात्रि ऑफर भी हम आपको दे रहे हैं यूपी टेट सुपर टेट के बैच में और नोट्स में, दोनों का कॉम्बो अगर आप लेंगे तो बेहतरीन नवरात्रि दशहरा ऑफर मिल जाएगा। इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए ऑफर के लिए, 9452267492। कहते हैं ना, बाद में पछताने से बेहतर है, ये हमारा मोटो है, बाद में पछताने से बेहतर है, क्या बेहतर है, एक बार, जी हाँ दोस्तों, एक बार जी जान से कोशिश करके देख ली जाए, है ना, जी जान से कोशिश करके देखें। ठीक, तो भैया इस नंबर पे संपर्क करिए, नोट्स मंगा करके, एक हाथ में नोट्स और एक हाथ में बैच और प्रैक्टिस, मोबाइल पर क्लास और प्रैक्टिस, इन दोनों के कॉम्बो से मिलेगी सफलता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इतना जो बच्चा पालन कर लेगा, कोई माई का लाल आपको फेल नहीं करेगा, सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा। मैक्सिमम 6 महीने लगता है सुपर टेट के सिलेबस को तैयार करने में, 6 महीना प्रॉपर लग जाता है, तब 14 विषय तैयार होता है। तो अभी से शुरू करोगे तो मार्च तक तो आपका सिलेबस खत्म होगा और वैकेंसी उधर आएगी अप्रैल मई में, तो फिर रिवीजन 1-2 महीना और प्रैक्टिस, बस। तो थैंक यू सो मच, वीडियो में इतना ही, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।